नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय अभिमन्यु सिंह पे। तो आज के सेशन में हम लोग एक वर्ब के एडवांस टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब चाहे आपको न्यूज़पेपर रीड करना हो या किसी टॉपिक पे लिखना हो या फिर बहुत सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं एरर डिटेक्शन के रूप में। इसके टाइप्स को देखते हैं, टाइप्स कितने होते हैं। इसके टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, इसके तीन टाइप्स होते हैं: जेरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव। तो आज के इस क्लास में हम लोग एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, जेरंड। तो आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं जेरंड टॉपिक पे। सबसे पहले चीज ये जाननी जरूरी है कि जेरंड को पहचाने कैसे। जेरंड को पहचानने का तरीका ये है वर्ब प्लस आईएनजी। लेकिन ये जो वर्ब प्लस आईएनजी है ये नाउन की तरह काम करता है। दिस इज द फॉर्म ऑफ नाउन, मतलब जेरंड एक नाउन का ही फॉर्म है। तो अगर ये नाउन की तरह काम करता है तो इसके दो तरीके हो सकते हैं यूज करने के। पहला, यूज एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। किसी भी वर्ब के सब्जेक्टिव केस के रूप में काम करता है, यानी सब्जेक्टिव केस के रूप में काम करता है। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, मतलब स्विमिंग करना एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो स्विमिंग यहाँ पे किस तरह काम कर रहा है? जेरंड की तरह। आगे इसमें है वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब वॉक करना हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी इसमें स्मोकिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, ये सभी वर्ब प्लस आईएनजी के रूप में यूज हुए हैं। और ये इसका जो फॉर्म होगा वो सब्जेक्टिव केस यानी जेरंड की तरह काम कर रहा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसका ये है यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्टिव केस के रूप में काम करता है। जैसे आई लव टीचिंग, यानी ये जो वर्ब है लव, उसी का ये ऑब्जेक्टिव केस है टीचिंग, मतलब मुझे टीचिंग काफी पसंद है, मैं टीचिंग को बहुत प्यार करता हूं। शी लव्स सिंगिंग, उसे क्या पसंद है? सिंगिंग पसंद है। तो यानी लव्स का जो ये ऑब्जेक्टिव केस है ये जेरंड की तरह काम कर रहा है। ही लाइक्स डांसिंग, उसे क्या पसंद है? डांसिंग पसंद है। डांस से बना डांसिंग, वो चीजें यहाँ पे आ रही है। ही लाइक्स डांसिंग, तो यहाँ पे ये किस तरह काम कर रहा है? जेरंड की तरह। तो ये इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें जो कुछ वर्ब्स आ रहे हैं जैसे लव, लाइक, यानी यहाँ पे ही है इसलिए यहाँ पे लगा वही फाइव। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ता है ती है लगाते हैं, और उसमें वी1 या वी5 वाले कॉन्सेप्ट में हमेशा आप सिंगुलर के साथ वी5 लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा वर्ब की ये फिफ्थ फॉर्म आप यूज करेंगे। इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं जैसे लव, लाइक, ये सब वर्ब्स अपने बाद जब भी लेगा तो जीरन लेगा, यानी वर्ब प्लस आईएनजी लेगा। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जैसे नेक्स्ट रूल ये है सम इंपॉर्टेंट रूल्स बेस्ड ऑन जेरंड। फॉलोइंग वर्ब्स टेक जेरंड, मतलब ये जो वर्ब्स आपको दिख रहे हैं इनके साथ कॉन्सेप्ट क्या लगाने हैं? वर्ब प्लस आईएनजी यानी जेरंड लगाना है। इसके साथ जब भी कोई वी1 आएगा तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्या लाएगा? जैसे आपको याद करने पड़ेंगे सारे वर्ड्स को। स्टार्ट, बिगिन, एडमिट, लाइक, लव, हेट, कीप। ये आप सुनते होंगे हमेशा, कीप वॉचिंग दिस चैनल या कीप प्रैक्टिसिंग, इस प्रकार के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। आगे इसमें है फॉरगिव, इंटेंड, फॉरगेट, रिग्रेट, स्टॉप, फिनिश, अवॉइड, डिनाई, डिले, माइंड, वर्थ। वर्थ मतलब कीमत या लायक होता है। आगे इसमें है एंजॉय, प्रिवेंट, एक्सक्यूज, डिटेस्ट, कैच, अप्रिशिएट। सी, देखो इसमें कुछ ऐसे वर्ब है जैसे सी के बाद विदाउट इन्फिनिटिव आता है या फिर जेरंड आता है। आगे कुछ कॉन्सेप्ट है कांट स्टैंड, कांट हेल्प, इट्स नो यूज। इस सारे जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं इन सभी के बाद अगर कोई वर्ब आएगा यानी वी1 आएगा तो किस फॉर्म में होना चाहिए? वहां पे वी1 आना गलत हो जाएगा, तो उसके बाद जब भी लगाओगे तो वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। यानी इन
वर्ड्स के बाद जब भी आप यूज करेंगे तो वर्ब प्लस आईएनजी यानी जेरन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। वन ऑफ माय फ्रेंड्स लव्स पेंटिंग। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, उसमें से एक दोस्त पेंटिंग वो काफी पसंद करते हैं, काफी प्यार करते हैं। वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल, और वर्ब हमेशा लगाते हैं सिंगुलर। तो यहाँ पे पेंटिंग क्या है, जेरंड है, यानी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसमें एरर क्या होता, पेंट लगा देते तो गलत हो जाता। आगे इसमें है आई सॉ रोहन क्रॉसिंग द ब्रिज, यानी यहाँ पे क्रॉसिंग क्या है, जेरंड है। अगर इसमें एरर क्या होता, आई सॉ रोहन टू क्रॉस द ब्रिज लगाते तो गलत हो जाता। क्रॉस ब्रिज भी सही हो सकता है क्योंकि स के बाद विदाउट इन्फिनिटिव भी लगाते हैं, सी का V2 होता है सॉ। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। रोहन शुड अवॉइड गोइंग टू स्कूल एज ही हैज सीवियर आई इन्फेक्शन। मतलब रोहन को स्कूल जाने से टालना चाहिए, यानी अवॉइड एक ऐसा वर्ब है जो अपने बाद क्या लिया, वो प्लस आईएनजी यानी जेरन लिया। आगे इसमें है ही डिनाइड हेल्पिंग मी व्हेन आई आस्क्ड। उसने मना किया मदद करने की, मेरी मदद करने को जब मैंने उससे पूछा या कहा। यानी यहाँ पे डिनाइड एक ऐसा वर्ड है, वर्ब है जो अपने बाद क्या लिया, जेरन लिया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद करने होंगे। ये सारे वर्ड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर की लाइनों में या फिर इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए, तो आगे हम लोग कुछ और भी कॉन्सेप्ट को देखते हैं जेरन के बारे में। आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, यूज वर्ब प्लस आईएनजी आफ्टर प्रेपोजिशन। मतलब प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आएगा, प्रेपोजिशन टू के अलावा अगर कोई वर्ब आता है उसके बाद क्या लगाते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे मान लो कि जैसे ऑफ हो गया, फ्रॉम, विदाउट। मतलब इस प्रकार से बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। जैसे बिसाइड्स, डेस्पाइट। डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, इन स्पाइट ऑफ लगता है। ऑन, यानी इस प्रकार से बहुत सारे प्रीपोजिशंस, उन सभी के साथ क्या लगाते हैं। ऐसा नहीं कि इतना ही प्रीपोजिशंस, बहुत सारे प्रीपोजिशंस है, उन सभी के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वर्ब प्लस आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट अब लगाएंगे, यानी जेरंट। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से, समझते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को। आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट ही वेंट टू हिज ऑफिस। मतलब नाश्ता करने के बाद वो ऑफिस चले गए, तो आफ्टर के बाद जो वर्ब आया वह प्लस आईएनजी आया। नोबडी हैज टू गो विदाउट हैविंग फूड। विदाउट के बाद यहाँ पे क्या आया, जेरंट। इन स्पाइट ऑफ, यानी यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है तो यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी आ गया, यानी ये जेरंट है। A lot, he did not pass the exams। मतलब इतना मेहनत करने के बावजूद वो एग्जाम पास नहीं कर पाया। यानी यहाँ पे ऑफ के बाद जब भी कोई वर्ब आता है तो वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड द जोक। वन ऑफ माई फ्रेंड्स के बाद आने वाला नाउन जो है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा होता है प्लूरल। टोल्ड द जोक विदाउट लाफिंग। विदाउट क्या है यहाँ पे, प्रेपोजिशन। उसके बाद जब भी कोई वर्ब आएगा तो वर्ब प्लस आईएनजी यानी जेरन में आएगा। तो भी क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे जेरंट है। आर यू गुड एट कुकिंग। देखो, गुड अपने बाद एट प्रेपोजिशन लेता है। आर यू गुड एट कुकिंग, इसका मतलब ये हुआ कि आप कुकिंग में अच्छे हैं। तो एट अपने बाद क्या लिया, वो प्लस आईएनजी जेरन लिया। शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। ऑफ लगा है, फॉन्ड ऑफ मतलब शौक रखना होता है, यानी इसके बाद जब भी कोई वर्ब आएगा वो प्लस आईएनजी वाले कॉन्सेप्ट में ले चलेंगे। तो आपने क्या सीखा, कभी भी प्रेपोजिशन के बाद टू के अलावा, मैं कह रहा हूं टू का अपना एक अलग कॉन्सेप्ट भी होता है, टू के साथ V1 भी लगाते हैं। तो टू के अलावा जो भी प्रेपोजिशंस आते हैं उसके साथ अब क्या लगाएंगे, वो प्लस आईएनजी लगाएंगे। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाते हैं पेपर में। अगर आपको ये स्टोरी रीड करते हैं वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं कुछ और भी कॉन्सेप्ट को, कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं आगे। फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टेक जेरंट। जैसे मैंने अभी बताया कि जनरली क्या होता है, जनरली आप लगाते हैं टू के साथ V1, ये जनरल कॉन्सेप्ट है।
लेकिन यहां पे एक्सेप्शन मिल रहा है आपको। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। यानी एक्सेप्शन में जब भी ये कॉन्सेप्ट आएंगे ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट है लुक फॉरवर्ड टू, जिसका मतलब होता है उत्सुकता से वेट करना, काफी एक्साइटेड होकर किसी भी चीज का इंतजार करना, उसको बोलते हैं लुक फॉरवर्ड टू। विद अ व्यू टू मतलब उद्देश्य, ऑब्जेक्ट टू का मतलब ही होता है उद्देश्य, इन एडिशन टू इसका मतलब ही होता है कि अलावा, कस्टम टू मतलब आदि होना, ओइंग टू मतलब के कारण, टेकन टू, गिवन टू, डिवोटेड टू और डेडिकेटेड टू। यानी डिवोटेड टू और डेडिकेटेड टू का मतलब होता है समर्पित होना। आगे इसमें है एडिक्टेड टू। यानी ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिख रहे हैं, इन सभी के साथ क्या लगाएंगे, इन सभी के साथ आप लगाएंगे व प्लस आई एन जी, यानी जेरंड आएगा। तो टू के साथ आप हमेशा क्या लगाते हैं, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बट नीचे दिए गए जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक्सेप्शन में, यानी ये सारी चीजें, इन सबके लास्ट में टू लगा हुआ है। तो इनके साथ ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हीं के साथ वर्ड्स आप लगा सकते हैं बस व प्लस आई एन जी। उसके बाद आगे इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, जैसे इज, एम, आर अगर आता है, इसके बाद यूज टू का अगर आपने यूज किया तो उसके बाद वो प्लस आई एन जी लगाते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये भी है, आप अगर टेंस पढ़ेंगे वहां पे मिलेगा सब्जेक्ट यूज टू आए, सब्जेक्ट यूज टू आए तो उसके साथ आप लगाते हैं वी वन। मतलब सब्जेक्ट इज एम आर यूज टू आए तो उसके साथ लगाते हैं वर्ब प्लस आई एन जी जेरन, और सब्जेक्ट यूज टू आए तो उसके साथ आप लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको आप याद रखेंगे, ये दोनों एक्सेप्शन रूल्स हैं। चलिए इन बातों को देखते हैं एग्जाम्पल्स में। ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, यानी एडिक्टेड टू क्या हुआ, आदि होना, ड्रिंकिंग, बट ही डज नॉट वांट टू गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। तो एडिक्टेड टू के बाद क्या आया, वह प्लस आई एन जी यानी जेरंड आया। टू के साथ वैसे तो लगाते हैं वी वन, बट यहाँ पे एक्सेप्शन रूल है, टू के साथ लगाते हैं वह प्लस आई एन जी। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द एमिनेंट पोएट। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस इन गुड सेंस, और प्रोमिनेंट का भी मतलब होता है फेमस इन गुड सेंस। बट एक वर्ड आता है नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब होता है फेमस इन बैड सेंस। तो यहाँ पे प्रसिद्ध का सेंस है। तो यहाँ पे क्या आया, लुक फॉरवर्ड मतलब हम लोग काफी उत्सुकता से वेट कर रहे हैं, यानी टू प्लस वी वन यानी वेलकमिंग आया, तो वह प्लस आई एन जी आता है। वैसे लुक का लुकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनता है, बट यहाँ पे लुक फॉरवर्ड एक फ्रेजल वर्ब है, तो यहाँ पे इसका कंटिन्यूअस फॉर्म बन सकता है। तो उसके बाद जो टू आया तो वहां पे व प्लस आई एन जी का कॉन्सेप्ट लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, शी इज accustomed टू, शी इज accustomed टू ईटिंग दिस काइंड ऑफ फूड। अगर यहाँ पे ईट लिखा होता तो गलत हो जाता, ईटिंग यहाँ पे सही है, यानी ये भी लाइन सही है, ये भी लाइन सही है, ये भी लाइन सही है। मतलब इनके साथ जो टू लगा हुआ है उसके साथ अगर आपने वी वन लगा दिया तो वहां पे रॉन्ग सेंस हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट टू मुंबई विद अ व्यू टू अचीविंग सक्सेस। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उसमें से एक दोस्त मुंबई गए। विद अ व्यू टू के बाद जब भी वर्ब आएगा वो प्लस आई एन जी अब लगाएंगे, विद अ व्यू टू अचीविंग सक्सेस। मतलब मेरा एक दोस्त, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक दोस्त मुंबई गया सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से। तो आपने क्या देखा इस पेज में, यानी इस स्लाइड में, जनरली क्या होता है टू के साथ आप लगाते हैं वी वन, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वहां पे टू लगा होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो एक्सेप्शन में मैंने बताए, तो उनके साथ जब भी आप कोई वर्ब लगाओगे, यानी उसके बाद जब भी कोई कॉन्सेप्ट आएगा वह प्लस आईएनजी में आएगा। बट इसमें कंफ्यूजन है, इज एम आर के साथ यूज टू आए तो वह प्लस आईएनजी, बट नीचे नोट में मैंने लिखा है सब्जेक्ट के साथ यूज टू आए तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसका मतलब होता है मैं किया करता था। जैसे मान लो आई यूज टू गो देयर, मतलब मैं वहां जाया करता था। आई यूज टू गो देयर इसका मतलब हुआ मैं वहां जाया करता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। तो सब्जेक्ट यूज टू जब भी आता है तो उसके साथ आप हमेशा व प्लस आईएनजी लगाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे मैं एंड करूंगा। इस पूरे सेशन को आप दोबारा यानी सेकेंड टाइम जितनी बार मन करे आप रिवाइज करके देखें। काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने यहाँ पे कवर करा दिए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के जो भी वीडियोस मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।